व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। महर्षि व्यासदेव जी प्रणीत महाभारत अंतर्गत भीष्म पर्व में 23वां अध्याय से लेकर के 40वां अध्याय तक के ग्रंथ भाग को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। ये एक बात कथा जैसा है, मतलब बात कथा मतलब तत्व निर्णय के लिए गुरु शिष्य के बीच में प्रश्नोत्तर के माध्यम से जिस विषय को निर्णय किया जाता है उस कथा को कोई तत्व निरूपण करते हैं, उसी को बात कथा बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से जिस तत्व को यहाँ पे निरूपण किया गया है उसी को भगवद गीता बोलते हैं। कि मनुष्य जीवन में जो सभी व्यक्ति जो चाहते हैं निर्तिशय और नित्य आनंद में रहने की जो उपाय अथवा आत्यंतिक शोक निवृत्ति के जो उपाय क्या है क्रम से यहाँ पे दिखाया गया है। कोई भी जीव कहीं भी रहे कैसे भी रहे यदि वो मतलब आत्मज्ञान अथवा अपने निर्दिशय आनंद की प्राप्ति जो हमेशा चाहते हैं सभी भी उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरू तो उनको शास्त्रीय कर्म से ही करना पड़ेगा। सभी व्यक्ति कर्म करते हैं अपने प्रकृति के अनुसार जन्मांतरी संस्कार से सभी व्यक्ति कर्म करते हैं और कोशिश करके हो सकता है निष्काम रूप से भी कर सकते हैं। यदि निष्काम कर्म करते हैं कुछ हद तक अंतःकरण शुद्धि के लिए शुरू में मतलब करेगा, किंतु उससे भी अच्छा है यदि वर्ण और आश्रम विहित कर्म को निष्काम भाव से कर सकते हैं तब अंतःकरण शुद्ध जल्दी होता है मुख्य रूप से। इसीलिए अर्जुन को बार बार भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, परंतु यही चीज कि युद्ध करते समय मैं कर रहा हूँ और मुझे ये इससे ये लाभ होगा ये भावना मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इतना आसान नहीं है निष्काम कर्म, बोलना तो आसान है परंतु करते समय किसी काम एक बार सफल हुआ तुरंत एक कर्म की दूसरा संकल्प मन में आ जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ परीक्षा है यार, ये किए बिना ये समझ में नहीं आता है कि कर्म करते समय हमारे अंदर वो कर्म में कर्तृत्व बुद्धि अथवा इससे ये लाभ ये चीज आ रहा है कि नहीं। यदि मान लीजिए इसका फल इच्छा छोड़ भी सकते हैं परंतु कर्तृत्व बुद्धि तुरंत चले जाए ये होना संभव नहीं है। वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते जन्मांतरी संस्कार से देखिए होगा तब जगह होना संभव है। फर्स्ट स्टेप ये है जो ऐसा करने से और हमारा कर्म जो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम अपने आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि कर्म करते करते भगवान के प्रति मन प्रीति आकर्षण बढ़ने लगेगा। कर्म योग हमारा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके मापदंड क्या है? मापदंड यही है भगवद गीता के हमारे 18 अध्याय के 66 जो वर्ष है सर्वधर्मान उससे पहले भगवान उपोद्घात में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम भगवत शरणागति। कर्मयोग निष्ठा मतलब कर्मयोग में निष्ठा कर्मयोग में कर रहा हूँ हमारा कर्मयोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका मापदंड यही है उत्तरोत्तर भगवान के प्रति भक्ति प्रीति बढ़ने लगेगा। जैसे भगवान के प्रति प्रीति बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है मन जो इधर उधर भटकता है मन की भगवान ने बहुत अच्छा गुण दे करके भेजा। ये समस्या के लिए नहीं है। मन क्या है जिनके प्रति मन की प्रीति उत्पन्न मन अपने आप उतर जाता है तो भगवान के प्रति मन अपने आप लग जाता है तो भगवत चिंतन में मन लगा रहता है ये उपासना हो जाता है। तो जैसे धीरे धीरे भगवत चिंतन में मन लगता है फिर और गहराई में भगवत तत्व क्या वस्तु है ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
तब व्यक्ति श्रवण मनन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके भगवत तत्व को जान करके क्या जानते हैं, अरे वो तत्व तो मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न नहीं है ये कभी। ऐसा जानने से वो नित्य जो आनंद को प्राप्त करना चाहते थे उस आनंद में स्थिर हो जाते हैं। इस क्रम में यहाँ पे भगवद गीता में पहले तम पद को शोधन, मतलब अपने वर्ण और अष्टम धर्म को निष्काम भाव से पालन करने से जो लाभ होता है अंत को, इसके लिए पहला 6 अध्याय आया हुआ है। और बाद में ईश्वर तत्व में धीरे धीरे मन लगता है, कर्म जो करने से फल तो क्या होगा, 7 से लेकर के 12 अध्याय तक देखिए भगवत तत्व संबंधी विचार आ रहा है, मतलब उस उधर मन लगने लग जाएगा। अब भगवत चिंतन करने लगेंगे तो भगवान की विभूति को विचार करेंगे, भगवान के स्वरूप का चिंतन, धीरे धीरे भगवत चिंतन में अलग अलग। इस बीच में भगवान ने रहस्यमय ज्ञान के बारे में 9वें अध्याय में बोल दिया, जैसे जैसे अर्जुन की मन पक्का होता गया। और फिर भी पूरा अर्जुन को समझ में नहीं आया, तब फिर बोलते हैं ठीक है यहाँ तक पहुँचना है, परंतु आपको मैं हमेशा चिंतन कैसे कर सकता हूँ। और 10वां अध्याय भगवत गीता की सबसे उपयोगी अध्याय है। क्यों? ये हमको सिखाया कि हर समय, हर क्षण, हर वस्तु में भगवान को देखने की क्या तरीका है। हर समय, हर क्षण, हर कर्म में, अपने में, बाहरी वस्तु में कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। यहां तक भी ये भी बोला द्यूतम छलयतामस्मि। जहां कहीं भी जुआ हो रहा है, खेल हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कहीं कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर जो उद्यम है, उद्योग है, वो देखो, वो भगवान की है। केवल इतना ही नहीं, जज्जत विभूति मत शक्ता श्रीमत उचित, जहां कहीं भी आपको कुछ भी अतिशय की विभूति की अतिशय दिखाई दे रहा है, समझना वहां पे वही भगवान की विशेष अभिव्यक्ति है। और इस स्थिति को, मतलब हर जगह पे भगवान है, इस चीज को, हर चीज यदि मन ये निश्चय कर लेता है, तब मन की विक्षेप, मतलब इधर उधर, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या कर रहा है, ये हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, ये जो हम ना योग दर्शन में यम और नियम कहा गया है, यम नियम में क्या कहा गया है, अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अब बताओ, आप अपने शरीर को अथवा भगवान को कभी हिंसा करना चाहेंगे? मन से भी कभी भगवान को गाली देंगे कि नहीं? वो प्रेम की बात अलग है, कुछ काम है, बात अलग है, परंतु नहीं, मतलब क्या है, अहिंसा में आप तभी प्रतिष्ठित हो सकते हैं यदि इस अद्वैत सिद्धांत को आप ठीक से समझें, क्योंकि आपको सभी मैं ही दिखेगा अथवा भगवान दिखेगा। किसी का वस्तु, जब मेरा ही सब कुछ है, किसका वस्तु चोरी करूं मैं? किसके लेने की इच्छा होगा? इसीलिए ये जो भी साधन के मापदंड के लिए कहा गया है, उसको अभ्यास करने के लिए ये निष्काम कर्म के माध्यम से जब मन शुद्ध होता है तो भगवत चिंतन मन लगता है। तो ये जो प्रिलिमिनरी रिक्विजिट है कि जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चीज चाहिए हमको, वो अपने आप धीरे 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 अभिव्यक्त हो, वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है, अंदर ही विद्यमान है, अभिव्यक्त। तब व्यक्ति जो है फिर आत्मजिज्ञासा शुरू होती है। फिर आत्मजिज्ञासा शुरू होने पर ही जितने ही हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे मनोकल्पित नहीं है। भगवान आपने आप 10वें अध्याय के शुरू में क्या बोलते हैं, सत्य जो ददामि बुद्धि योगम तम ये नमम उपज। आपको जहां से भगवान की सेवा को, भगवान की दास हो, भगवान की पूजा करो, कुछ भी कहां से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु बाकी जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रीति बढ़ते जाएगा तो भगवान बुद्धि योग हमको देंगे। विचार पूर्वक कैसे हम भगवान के साथ एक हो सकते हैं, वो अपने आप देंगे भगवान, वो वृत्ति मन में। और फिर उसके बाद नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपे न भाष्यता। हमारे अंदर जो अज्ञान है वो आत्मभावस्थ, मतलब उसके अंदर बैठ करके, उसके अंदर जो अपने स्वरूप संबंधित जो अज्ञान है उसको मैं निरावृत कर देता हूँ। उपनिषद में भी ऐसा बताया, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य स्वात्मा विविनोदे धर्म साधित। बोला कि नहीं, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम लोग त्रयोदश अध्याय में आकर के तब जाकर के एकत्व बोध होता है। कैसे? क्षेत्रगम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यहाँ पे मैं अलग हूँ, शरीर तो अलग तो दिखाई दे रहा है, किंतु फिर भी मैं अलग हूँ, मैं तो आचार्य हूँ और वो शिष्य है।
ये नहीं है। सभी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ एक ही है। ये भी धीरे धीरे बोध होने लग जाएगा। ये 13 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक जो ग्रंथ हमारे इस बोध और उस बोध क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रतिबंधक है, उसको दिखा करके उसको निराकरण के उपाय भी बताएंगे। यहाँ पे उसको निराकरण के उपाय भी बताएंगे। तो चतुर्दश अध्याय में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, अर्जुन अब मैं तुमको उस परम भूयो प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुक्तम् है। तो ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में तुमको मैं बताऊंगा। लाभ क्या हो गया? जब ज्ञानता मुनया सर्वे, जिसको जान करके, और मुनि शब्द जानबूझ के प्रयोग किया, मतलब तुमको मननशील होना होगा। मननशील देखो, छांदोग्य उपनिषद 6 अध्याय में एक व्यक्ति को गंधार नगर से हाथ पैर बांध करके उठा करके जंगल में छोड़ दिया गया, हाथ पैर हाथ सब कुछ बांध करके। तो फिर वो किसी तरह से अपने मुंह की बंधन को घिस हटा करके चिल्लाने लगता है, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को रक्षा करो, मेरे को ऐसे जंगल में छोड़ दिया। तो जंगल में तो महात्माओं के स्थान होते हैं, या महात्मा चोर अथवा पशु तो किसी का मिल जाते हैं, तो आकर उसका बंधन खोलते हैं, बोलते हैं कि मैं इस देश का रहने वाला हूँ, आग बांध के लाया, मुझे पता नहीं है कैसे जाना है। तो वहाँ पे बोलते हैं आचार्यवान पुरुष वेद। इस प्रकार से जब हमारे अंदर आकुलता होती है तब गुरु प्राप्त करते हैं। तो वो आचार्य वाला वो पुरुष, मतलब जो साथ गुरु प्राप्त करते हैं, गुरु, तो वो इस तत्व को जान सकते हैं। तब उसके कैसे जान सकते हैं? तब बोलते हैं पंडित मेधावी कंधरान उपसंपत्तते। छांदोग्य उपनिषद वाक्य एक ही चीज, पंडित मतलब गुरु निर्देश को जिसने प्राप्त किया। एक इतना बोल करके श्रुति नहीं रुकती, उसके बाद बोलते हैं मेधावी। गुरु ने बताया कि तुम देखो इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, इतना दूर जाने के बाद आपको एक मैदान मिलेगा, वहां से आप दाहिना घूमना, वहां पे 2 किलोमीटर जाने के बाद, पहले जमाने में पैदल चलना पड़ता था, वहां पे एक सुंदर तालाब मिलेगा, फिर वहां से इधर घूमना, उसको ध्यान में रखना क्या क्या बोला। फिर रास्ते में चलते चलते कई सौंदर्य प्राप्त होता है, तो मन वहां पर रुक ना जाए। भगवान भाषा देशांतर दृढ़वा, मतलब मेधावी तो वो है गुरु ने इसको समझ करके और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मानसिक तीव्र इच्छा हो और उसको इम्प्लीमेंट करे। तो पंडित मेधावी गंधरान उपसंपत्त, वो अपनी गंधार देश को प्राप्त कर जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही गुरु निर्देश को पालन सुना अर्जुन। श्लोक बोलेंगे? हाँ, श्लोक पूरा बोलेंगे? कौन सा? ये वाला जो श्लोक आपने देखा, पंडित मेधावी गंधरान उपसंपद्यते। आचार्यवान पुरुष एक ही नाम, मतलब वो छांदोग्य उपनिषद 6 अध्याय 14वां खंड, हाँ 6, 14, 2 और 3 मंत्र, दूसरे या तीसरा नंबर मंत्र होगा, उसमें ये पूरा एक ही आया हुआ है वहां पे। उसके बाद आगे आता है तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्ष अथ संपत्ति। इसका फल वहीं पे कथन किया हुआ है। उस व्यक्ति जो इस प्रकार से गुरु निर्देश को समझना, गुरु निर्देश को समझ करके ठीक ठीक पालन करना, उस व्यक्ति के मुक्ति के लिए उतना ही समय लगता है जब तक शरीर की प्रारब्ध समाप्त ना हो। मुक्ति के लिए उतना ही समय लगता है जब तक शरीर की प्रारब्ध समाप्त ना हो। तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्ष अथ संपत् से, उसके बाद कहता है सत के साथ एक होकर के विद्यमान रहता है। छांदोग्य उपनिषद विभाग है। तो यही हमारे पास पूरा शास्त्र के सार को यदि आप सुने, यही प्रोसेस है हर जगह पे, इसी प्रकार से जो है रास्ता है मुक्ति के लिए। तो अब जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को वो कह रहे हैं कि देखो इस एकत्व को कैसे समझोगे, एकत्व को कैसे समझोगे। हम एक चीज जो है व्यवहारिक जगत में देखते हैं, कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता। कोई भी कार्य कारण प्रक्रिया को अध्ययन करने का अभिप्राय यही है कि हमको ये पक्का है कि कार्य कभी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता। यदि यही सत्य है तो हम तो सभी का अलग अलग कारण देखते हैं, इसका कारण लकड़ी है, इसका कारण पेपर है, इसका कारण लोहा है, यही देखते हैं। जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो परंतु आप फिर इसको एक में एकोमोडेट करने की कोशिश करें, चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे पेपर हो, ये सब पृथ्वी का ही विकार है। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वहां पे? तब क्या हो गया, व्यवहारिक जगत में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है, परंतु पृथ्वी भी एक कार्य है, उसका कारण क्या होगा?
उसका अनुसंधान, या ये प्रक्रिया भी हमारी मन की कल्पित नहीं है, ये प्रक्रिया भी शास्त्र ने दिखाई। इसी चीज को यहाँ पे दिखाया 14 अध्याय में कि जगत की मूल कारण एक ईश्वर ही है। अच्छा, हमारे पास एक पूर्णमद पूर्णमिदं मंत्र आता है ना? तो देखो उसमें पूर्ण मतलब शुद्ध व्यापक चेतन, ठीक है। और जिस प्रकार मैं बोलता हूँ एक पूर्ण को एक स्पेसिस मानो, आपको परमात्मा ईश्वर पुरुष रूप में वो जो है पूर्ण है, और उसी के संकल्प से कार्य ब्रह्म उत्पन्न तो जो यहाँ पे आएगा, जिसको योनि बना करके पूरा सृष्टि करते हैं, वो भी पूर्ण है। और फिर उससे जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार चिड़िया की माता पिता से चिड़िया उत्पन्न होते हैं, पशु की शरीर माता पिता शरीर से पशु उत्पन्न होता है, मनुष्य माता पिता शरीर से मनुष्य उत्पन्न होता है, इसी प्रकार उद्भिद में भी ऐसे ही है। तो पूर्ण माता पिता होगा जिसको उसका संतान क्या होगा? पूर्ण होगा, ठीक है ना? पूर्ण होगा, स्वाभाविक। कितना सरल है ये, और आसानी से समझ में आता है। अब वहां पे कितना पूर्ण हो, एक पिता पूर्ण, एक माता पूर्ण, एक संतान पूर्ण, 3 पूर्ण हो गया। अगले लाइन में क्या बोलते हैं? पूर्णस्य। कितना पूर्ण हुआ यहाँ पे? हम लोग इतना अलग अलग मनुष्य हैं, मनुष्यत्व कितना है यहाँ पे? 1। उस पूर्णों की पूर्ण रूप में जब देखोगे तब कितना पूर्ण रहेगा? 1 ही पूर्ण विशिष्ट। इसी को देखो भगवत गीता में कितना सुंदर रूप से समझाया कि अगले श्लोक से शुरू करेंगे इस चीज को। ये पूर्ण मत में जो चीज कहा गया है, हमको क्या देखना है? हर चीज में ईश्वर कैसे है, हर चीज में ईश्वर कैसे है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे बोलते हैं कि देखो इस ज्ञान को यदि तुम, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको मुनय सर्वे विचार करते हैं, क्या हुआ? परम सिद्धमितो गता। इसको प्राप्त करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके, इससे परम सिद्धि मतलब मुक्ति नाम परम सिद्धि मतलब संसार बंधन से मुक्त हो जाता। तो ध्यान रखना, ये ज्ञान हमको वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा? जिस ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए बोला कि इसके पहले जो अमानित्व आदि गंध और फिर जो वैदिक ज्ञान उपासना आदि, इससे भिन्न एक बहिरंग साधन है, एक अंतरंग साधन है, परंतु ये उसका फल है। इस साधन के जाकर एक निर्दिष्ट जगह पहुंचने के बाद ये चीज आपको समझ में आएगा, और इसको जानने से क्या हो जाएगा? मुक्ति। तो अब इसलिए इसको यही से समझना। इदम ज्ञान 2 नंबर श्लोक को पढ़ लिया था, 2 नंबर श्लोक को पढ़ लिया था ना? आपके पास पुस्तक नहीं मिला हो तो लाइब्रेरी में देखना होगा, ठीक है? बैठिए, एक साथ मिलके पढ़ेंगे 2 नंबर श्लोक को। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। देखिए ज्ञान का फल क्या है? आपका सृष्टि काल में आपको उत्पत्ति नहीं होगी, और महाप्रलय में भी उसके साक्षी रूप में आप रह जाओगे, आपका नाश नहीं है। ये वो ज्ञान है। तो यहाँ पे इस चीज को इदम ज्ञानम उपाश्रित, यदि इस ज्ञान को हम सम्यक रूप से आश्रय कर पाएंगे तब क्या हो जाएगा? वो जीव मम स्वधर्मम आगता, भगवान के स्वरूप हो जाता है। फलस्वरूप सर्गे पिन, सृष्टि काल में भी इसकी उत्पत्ति नहीं होती, और प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। महाप्रलय में भी जो है वो सब नाश हो जाएगा, परंतु प्रलय की साक्षी रूप में स्वरूपभूत चेतन विद्यमान है। ये इस ज्ञान का फल है, ये इस ज्ञान का फल है। तो अब जो है कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे इसका? एक नंबर नहीं, पेज तो नहीं है, मतलब श्लोक नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा ना, केवल श्लोक को पढ़े थे, ठीक है? इसका अन्वय तो ऐसी है, इदम ज्ञानम उपाश्रित मम स्वधर्मम आगता, ये सीधा सीधा अन्वय करके दिखाएगा। फिर स्वर्गे पीन पुनयन्ते प्रलयेन व्यथन्ति, इसमें कोई अन्वय है नहीं, सीधा सीधा सेंटेंस है, इसी प्रकार से इसका होगा। तो यानी कि इस ज्ञान को मतलब 14th चैप्टर में जिस ज्ञान के बारे में कथन किया गया है, इसको यदि हम ठीक से समझेंगे, ठीक से अनुभव कर लेंगे, समझना मतलब एक पर समझना और अनुभव करना भिन्न। पहले समझना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद अनुभव करेंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे। ये भगवान की इतनी पूर्ण प्रतिज्ञा याद है। 2 श्लोक के द्वारा मधुसूदन सरस्वती क्या बोले थे? 2 श्लोक के द्वारा श्रोता के अंदर रुचि उत्पन्न करके अब आगे वो ज्ञान क्या होता है उसको बताएंगे।
ये बताया था ना। तो देखिए 2 नंबर के भाष्य में बोलते हैं तस्या सिद्धे ऐकांतिकत्वम दर्शयति। इनसे शुरू होगा तस्या सिद्धे ऐकांतिकत्वम दर्शयति। ये जो प्रशंसा किया तस्या से क्या लेंगे, जो स्तुति की गई, स्त्रीलिंग बोल रहे हैं, ज्ञान नहीं ले सकते आप इसको, क्योंकि ज्ञान होता तो पुल्लिंग में प्रयोग होता, न्यूट्रल जेंडर है उसका षष्ठी में एक मतलब में तस्य ही होता, परंतु यहाँ पे तस्या बोल रहे हैं। तस्या मतलब स्तुति की, ये स्तुति की प्रशंसा की गई है। यहाँ पे हर जगह में ध्यान देना है कि किस शब्द को, ये कोई भी प्रोनाउन को किसको रेफर कर रहे हैं, प्रोनाउन किसको रेफर कर रहे हैं। तो तस्या सिद्धे, इस प्रकार की जो प्रशंसा की गई है, इस प्रशंसा के फलस्वरूप ये है, इस ज्ञान को जो तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी उसका फल में कोई व्यभिचारित्व तो नहीं है। सिद्धि मतलब यहाँ पे फल, और इस फल का कोई व्यभिचार नहीं है ना। लेकिन दर्शय दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि इदम यथोक्तम ज्ञानम, है ना, ज्ञान साधनम, मतलब क्या है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य। ज्ञान मतलब यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्ति के साधन मतलब ईश्वर ही सब कुछ है। कैसे समझे हम, कोई बोल दिया मान लेना, कुछ दिन तक रहेगा, परंतु अनेक प्रकार की बात यह है। कोई कहता है परमाणु से उत्पन्न होता है, कोई कहता है प्रकृति से उत्पन्न होता है, कोई कहता है शून्य से उत्पन्न होता है। अनेक वादियों की सिद्धांत में थोड़ा दिमाग कभी कभी जो है घबरा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको पक्का समझना है, और युक्ति पूर्वक यदि इसको बोध हो जाता है फिर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं। इसलिए इदम यथोक्तम ज्ञानम, जिस प्रकार के ज्ञान के बारे में यहाँ पे कथन करने भगवान चाह रहे हैं, पहले भी कथन करके आया या दोबारा बोल रहे हैं। ज्ञान साधनम मतलब ज्ञान की साधन, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या किस प्रकार से विचार, वेदांतिक साधन क्या है। यहाँ पे तो अर्जुन पूछेंगे, सीधा सीधा ही पूछेंगे कि गुण आपने जो बोल करके आया था कि इतने गुण विषय वेदा निश्चय गुण भव अर्जुन, उसको तो 4 स्टेप आपने बताए थे, निर्द्वंद भव, निर्दशक्तस्थ भव, निर्योग क्षम भव, आत्मवान भव। इतना हमसे नहीं होगा, भगवान सीधा सीधा रास्ता बताओ। तो भगवान बहुत सरल रास्ता बताएंगे यहाँ पे, है ना, सीधा रास्ता बताएंगे यहाँ पे। इदम यथोक्तम ज्ञान मतलब ज्ञान साधनम उपाश्रित। देखिए अनुष्ठाय, यद्यपि हम लोग बोलते हैं कि इस प्रकार कर्म और उपासना में कुछ जान, मतलब आपने ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, इतने मात्र से फल प्राप्त नहीं होता। आपको कर्म का अनुष्ठान करके लोकांतर में कालांतर में फल प्राप्त होता है। उपासना में भी इस देवी देवता को इस प्रकार से उपासना करने से इस प्रकार के फल प्राप्त होगा। और वेदांत में कहते हैं इस आत्म तत्व का ज्ञान से यही और इस लोक में ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु मधुसूदन सरस्वती मैं पहले ही बोला, उनका टोटल दिखाई मेरे को ये दिखाई दिया, साधक को क्या करना है उसमें थोड़ा ध्यान दिया, उसमें अधिक ध्यान दिया। इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया ज्ञान साधनम उपासित, मतलब इदम ज्ञान मतलब अनुष्ठाय। जिस प्रकार से विचार, मैं कल बताया था वेदांत का मुख्य है विवेक पूर्वक वैराग्य और विचार पूर्वक बोध। ये बस यही जो है हमारा मुक्ति की शोध के अंतिम तल में आह्वान करने के लिए उपाय है। तो यहाँ पे बोलते हैं उपासित मतलब अनुष्ठाय, अनुष्ठाय मम परमेश्वर। यदि इसका अनुष्ठान मतलब विचार ठीक से कर पाएगा, मन ही मन इसका मतलब निर्णय हो जाएगा पक्का, तो मम मतलब परमेश्वर साधर्म्यम मतलब मद रूपताम, ठीक है, मद रूपताम ईश्वर स्वरूप को अत्यंत अभेदन आगता, भगवान के साथ अभिन्नता की भाव प्राप्त कर जाओगे। ये अभिन्नता के भाव को प्राप्त करें, मद रूपता अत्यंत अभेदन आगता प्राप्त संत, प्राप्त करते हुए क्या होगा उसके फलस्वरूप स्वर्गे अपि हिरण्यगर्भादिषु उत्पद्य मानस अपि न उपजायन्ते। बहुत अच्छा हिरण्यगर्भ उपासना किया, अभिन्न रूप से अहंग्र उपासना किया, वो व्यक्ति अगले स्वल्प में क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। नहीं, हिरण्यगर्भ पद में बैठ करके राज चलाना पड़ेगा। परंतु इस व्यक्ति को जो इस ज्ञान को समझ लेगा, हिरण्यगर्भ अच्छी चीज तक उत्पत्ति होगा, इनकी फिर दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए होता है स्वर्गे न उपजायन्ते, उसका अर्थ करते हैं स्वर्गे अपि हिरण्यगर्भादिषु उत्पत्तो मानेषु अपि न उपजायन्ते, इनकी उत्पत्ति नहीं होती। केवल इतना ही नहीं, प्रलय एक ब्रह्मा जी का थोड़ा लंबा काल आपको बताया,
43,20,000 ये तो एक दिन की हुआ, इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। सहस्त्र युग पर्यंतम अहरजत ब्रह्मणो विदु, मतलब 4,32,000, 8,64,000, फिर 12,96,000, उसके बाद 17,20,000, इसको जोड़ेंगे तो 43,20,000 होगा। उसको 1000 से गुना करो तो एक दिन होगा। इसी प्रकार उसका दुगना होगा तो दिन रात होगा, और दिन रात होने के बाद फिर इस प्रकार से एक दिन हुआ तो 360 दिन, तो एक साल, और उसका 100 साल। ये हो गया ब्रह्मा जी के कार्य। इतना लंबा समय तक ब्रह्मा जी को जो है अपना कार्यभार संभालना पड़ेगा। तो इतना, अब फिर उसके बाद उनका आर्तकाल समाप्त हो जाएगा तो महाप्रलय होता है ना। नित्य प्रलय, अवान्तर प्रलय, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। जितना वस्तु की उत्पत्ति हुई थी वो सब का लय हो जाएगा। जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। आप अपने को चेतन मानते हो कि जड़ मानते हो? चेतन मानते हो तो निश्चय कर लो कि मेरी उत्पत्ति नहीं है, मैं जन्म मृत्यु से रहित हूं, बिल्कुल पक्की। अतएव यहाँ पे ब्रह्मसूत्र की द्वितीय अध्याय 4th पाद में आकाश, वायु, अग्नि जल सब उत्पत्ति बता रहे हैं। तब तो ब्रह्म की भी उत्पत्ति होगा? नहीं, उनकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है। वहां पे निर्णय कर, अरे चेतन है इसीलिए उसकी उत्पत्ति नहीं है। जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। चेतन अनेक भी नहीं है, जड़ अनेक है, चेतन एक ही। तो इस पर यही ज्ञान मुख्य रूप से अनुभव करना कि प्रलय ब्रह्मणो अपि विनाश काले न व्यथन्ति। ब्रह्मा जी का विनाश हो जाने पर उसके नाश व्यथा नहीं होता। न व्यथन्ति मतलब न लीयन्ते, उसकी लीन नहीं होती, वो उसकी विद्यमानता रह जाता है ना। तो मुक्ति यही है, कॉन्शियस एक्सिस्टेंस। इफ यू कैन फील योर कॉन्शियस एक्सिस्टेंस, दैट इज द मुक्ति। अब क्या बोलता है, मैं तो जन्म में मानने वाला जीव हूं, यही बंधन है। मैं एक चेतन अस्तित्व मात्र हूं, चेतन अस्तित्व मात्र, यही बस, ये निश्चय मुक्ति है, यही यहाँ पे कहते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्यों, कैसा ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हो सकता है, उस प्रोसेस को अभी बताने के लिए 2 श्लोक बताएंगे, ठीक है। तो तदेव प्रशंसया श्रोतारम अभिमुखीकृत्य परमेश्वर अधीनयो प्रकृति पुरुषयो सर्वभूत उत्पत्तिं प्रति हेतुत्वं न तो सांख्य सिद्धांतवत् स्वतंत्रयोर इति इमं विवक्षितम अर्थम आह दाभ्याम। अब जो है ये जो है कि इस प्रकार से तदैव मतलब तदा, इस प्रकार से वो प्रशंसा के द्वारा श्रोतारम मतलब सुनने वालों को अभिमुखीकृत, अपने प्रति अटेंशन को डाइवर्ट करके, अटेंशन बाहर उधर का नहीं, कभी भगवान के प्रति इतना बड़ा चीज भगवान बोलने जा रहा है जिससे हम समस्त बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान उनका आकर्षण करके फिर क्या बोलते हैं, परमेश्वर अधीनयो प्रकृति पुरुषयो, ठीक है। परमेश्वर के अधीन 2 तत्व है, एक परमेश्वर की परा प्रकृति, एक परमेश्वर की अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति हो गया आपका जो पंच तन्मात्रा, पंच महाभूति, ये सब जो अपरा प्रकृति में, और उसके अंदर जो चेतन तत्व है वो जीवभूत जीवात्मक रूप है। और ये जो है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए परमात्मा सृष्टि को करते हैं, अनेन जीवनात्मना प्रवेश्य, है ना। अपने मनमर्जी भी किसी से कुछ नहीं किया, तो इसलिए बोलते हैं प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों का दोनों के सर्वभूत उत्पत्ति प्रति हेतुत्तम, ये षष्ठी द्विवचन है। प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों का समस्त भूतों की उत्पत्ति के प्रति कारणता, समस्त भूतों की उत्पत्ति के प्रति जो कारणता है वो यहाँ पे दिखाना चाहता है। परंतु जैसे सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति पुरुष क्या होता है, प्रकृति स्वतंत्र होकर के पुरुष को बंधन मुक्ति देती है, ऐसा उनके सिद्धांत है। न तो सांख्य सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत की तरह हमारे सिद्धांत नहीं है। ऐसा होता है प्रकृति स्वतंत्र है, जड़ है, स्वतंत्र है, और पुरुष चेतन पुरुष को जो है बंधन और मोक्ष भोग अपवर्ग प्रदान करती है प्रकृति, ये उनके सिद्धांत है। तो इसलिए बोलते हैं हमारे सिद्धांत यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं है कि आपके पुस्तक में कहीं इसमें पंक्चुएशन कुछ है। तदेवं प्रशंसया श्रोतारम अभिमुखीकृत्य परमेश्वर अधीनयो प्रकृति पुरुषयो सर्वभूत उत्पत्ति प्रति
हेतुत्तम हैपन पूर्ण विराम है कि कमा है? हाँ कमा चाहिए, हमारे पुस्तक नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए वहां पे। न तो सांख्य सिद्धांतवत स्वतंत्रयोर इति इमम विवक्षण, यही इतने सांख्य सिद्धांत की तरह हमारे सिद्धांत नहीं है। इस अभिप्रेत अर्थ को स्पष्ट करके समझाने के लिए भगवान अगला 2 श्लोक में बोले। विवक्षित अर्थम दाभ्याम, दाभ्याम श्लोकाभ्याम। पहला 2 श्लोक में विषय को लेकर के प्रशंसा की गई है, अब विषय को 2 श्लोक के माध्यम से कहेंगे, विषय को 2 श्लोक के माध्यम से कहेंगे। अब जो है श्लोक को पढ़ना पड़ेगा, 3रा श्लोक को। मम योनिर्महत् ब्रह्म, मम योनिर्महत् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभव सर्वभूतानां, संभव सर्वभूतानां, ततो भवति भारत, ततो भवति भारत। मम योनिर्महत् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। संभव सर्वभूतानां, ततो भवति भारत। हे भारत, देखिए मैं पहले बोला कि हर जगह पे जहां जहां संबोधन आया हुआ है ना, और उस श्लोक के साथ उसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारत यहाँ पे इस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य अधिकारी को दिखा रहे हैं। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान की प्रकाश में लगा हुआ साधक भारत। भरत के अनुयायी को भारत बोलते हैं, परंतु यहाँ पे उस हस्ते में अभिप्राय नहीं हुआ। यहाँ पे भा मतलब प्रकाश और रत मतलब ज्ञान की प्रकाश को प्राप्त करने की इच्छा से लगा हुआ साधक, लगा हुआ साधक। हे भारत, महद ब्रह्म मम योनि, है ना, ये महद ब्रह्म एक जो हमारा कठोपनिषद में आते हैं ना, महत परम व्यक्तम अव्यक्त, वहां पर उसके अव्यक्त पुरुष, ठीक है, वहां पे महत तत्व की तरह क्या कहा गया था? समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ, है ना। वहां पे वो एक जहां पे शब्द देखना प्रयोग करना क्या है आपको तुरंत समझ में अभिप्रेत अर्थ क्या है, मतलब समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ। वो हिरण्यगर्भ हमारे सृष्टि के लिए योनि है। हिरण्यगर्भ इससे से पिता माता का तो अलग अलग शरीर दिखाई पड़ते हैं ना, तो ऐसा हिरण्यगर्भ ईश्वर से कोई अलग शरीर रूप में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर का ही एक विषय गर्भाधान क्या है उसको पता है। मैं वो गर्भाधान मतलब वो क्या वस्तु बताऊंगा अभी मैं। वो जैसे ही मन में विचार होता है कि मैं अकेला हूं, अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूं, ये माया उपाधि के साथ शुद्ध निर्विशेष व्यापक चेतन पंचदश में आया है। आपने देखा होगा कि एक सफेद कपड़ा, उस सफेद कपड़ा में मार लगाया, मार लगा करके पेंसिल की दाग लगाया, फिर उसके बाद उसमें रंग भर दिया, ठीक है ना। रंग भरा हुआ अवस्था में हमको दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु उसमें सच्चाई क्या है? सफेद कपड़ा ही सच्चा है। ठीक इसी प्रकार से निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व मार मतलब हो गया माया, माया के ऊपर पेंसिल के दाग लगाया तो हिरण्यगर्भ स्थिति, जो केवल मात्र वो चित्रकारी समझ पाते हैं, उसको रंग भर दिया तो सभी व्यक्ति समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही गर्भाधान को बोलेंगे तो ईश्वर जो इस एक ही कपड़ा, वही कपड़ा के ऊपर आप देखो, उसी कपड़े के ऊपर चित्रकार ऐसा कलापूर्वक चित्र बनाएगा जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहन के किसी बाजार में दुकान में व्यवहार कर, सब एक ही कपड़े के ऊपर, कहीं पे थोड़ा लाल कहीं पे थोड़ा पीला लगा देगा तो लगेगा कि एक अलग व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहन के जो ठीक ध्यान देना चीज को, मतलब क्या हो गया? एक ही परमात्मा के ऊपर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवहार कर रहे जैसा दिखाई देगा, लेकिन सब है क्या यहाँ पे? एक शुद्ध व्यापक चेतन तत्व, उससे भिन्न कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि हमारी जो है कि महद ब्रह्म मम योनि, महद ब्रह्म से यहाँ पे हिरण्यगर्भ लेना है ना, ईश्वर, क्योंकि जहाँ पे शुद्ध चेतन में कोई क्रिया नहीं होता, माया उपाधि के साथ जब उसने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करना है, तो क्या हो गया? उसने क्या किया? कैसे अभिव्यक्त करूँ अपने को, ये चिंता करते कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम छांदोपनिषद, अनेन हिरण्यगर्भ। अब पिछले कल्प में कौन जीव हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त करने के लिए उपासना किए थे? भगवान उसको एक एक करके सबका
बायोडाटा निकालते हैं। एक एक देखने के बाद जिसका सबसे अधिक अंक मिला होगा उस जीव के साथ अपनी तादात्म्यता करते हैं। तादात्म्यता करते हैं मतलब उस जीव को अपने को अपना क्योंकि वो पहले कल्प में हिरण्यगर्भ पद में बैठने के लिए उपासना की और अपने व्यापक शुद्ध अंतःकरण शुद्ध होता, फल तो क्या हो गया, ईश्वर उसके साथ जैसे मतलब हमको सृष्टि करना है। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देंगे। दृष्टांत कैसे देंगे, जैसे कोई स्वर्गफल भोग करने के बाद, पंचक निविद्य में कहा हुआ है कि स्वर्गफल भोग करने के बाद जो जीव नीचे आ रहा है, जो जीव नीचे आ रहा है वो अभी नीचे यहाँ तक ब्रीजब आदि आने के लिए अन्न बनने तक यहाँ पे परेशानी उतना नहीं है, परंतु अन्न बनने के बाद ये पुरुष शरीर से माता शरीर में जाना और वहाँ पे गर्भीभूत होकर के बाहर एक नया से, यहाँ पे काफी समय लगता है। और यहाँ पे मतलब कैसे होगा इसको लेकर के बहुत ही कठिनाई है यहाँ पे। तस्मात् जुगुप्सेत, श्रुति अपने आप बोलते हैं, इसलिए एक फिर दोबारा इस काम में चक्कर में पड़ना नहीं है, यहीं से प्रयास करना है कि आप जो है जन्म मृत्यु छूट जाए, श्रुति अपने आप बोलते हैं। तो ये अनुशयवान जो जीव नीचे आ रहा है, अब पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति वो क्या करते हैं, वो जिस जीव का जहाँ पे कर्म होगा तद अनुकूल उस व्यक्ति के पास जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ईश्वर को सृष्टि को करने की इच्छा हुई मन में, तब क्या हुआ कि ऐसा होगा कि जिस जीव के साथ इस पिता का संबंध होगा वो जीव अन्न के माध्यम से पिता के शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है ना, और फिर वो मातृगर्भ में उसको आधान करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे परमात्मा पिता के समान है, उसके मन में चिंतन हुई मैं सृष्टि करूं, मैं सृष्टि करते ही जो अनुशयवान जीव है, मतलब जिस जीव की कर्म अब हिरण्यगर्भ बनने के लायक है, वो चिंता उनके मन में है, वो चिंता मन में। और वही जो है एक गर्भधान, मतलब उसको अंदर क्या भर देंगे, इस सृष्टि को कैसे करना है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवम, सब लोग बोलते हैं उस तगुंहदेवम आत्मबुद्धि प्रसाद मैं मुमुक्षु शरणम अहं प्रपद्ये। वो मतलब जो जिस व्यक्ति ने हिरण्यगर्भ को सारा ज्ञान से भर दिया, ये उसका गर्भाधान है, इसका गर्भाधान है। तो इस प्रकार से क्या किया कि जो परमात्मा ने चिंतन किया, अकेला हूं मैं, अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूं, तो अभिव्यक्त करते समय उसने चिंतन किया पहले कल्प में कौन व्यक्ति कैसा काम किया, तब उस जीव जिसने हिरण्यगर्भ उपासना की थी उसके अंदर जो सृष्टि की उनके मन में चिंते, उस सृष्टि कैसे करना है, क्या करना है, उसके अंदर ज्ञान भर देता है। यही हो गया गर्भाधान, ये हो गया गर्भाधान। तो फिर तो इस यहाँ पे बोलते हैं मम, तो योनि कौन होगा, वो महत जो हिरण्यगर्भ, जिसको भगवान ने सृष्टि कैसे करना है उस ज्ञान से भर देंगे, गर्भाधान। तस्मिन् गर्भम दधामि अहम। अब देखिए एक ही पहले बोला जैसा माता पिता अलग शरीर है वो नहीं है, एक ईश्वर मूल कारण है, वही ईश्वर ने माया उपाधि के साथ शुद्ध चेतन माया उपाधि के ईश्वर शब्द की तरह कहा गया, वही व्यक्ति को फिर जो हिरण्यगर्भ शब्द से कहा गया है। अब हिरण्यगर्भ भाव मतलब कैसे हुआ कि बीज अवस्था से अंकुर अवस्था में आ गए। अंकुर अवस्था मतलब एक ऐसा प्रस्फुटित अवस्था, अनेक पेड़ पौधा की आपका अंकुर अवस्था देखेंगे तो आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कि ये चने का है कि दाल का है, पता नहीं लगेगा, परंतु थोड़ा बढ़ने के बाद पता लगता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि केवल कोई ज्ञान इतना है, उन्हीं को समझ में आएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। किसको, वो तो पूर्व संस्कार क्या था उनका, उसने हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त करने के लिए उपासना की थी, समष्टि मन से तादात्म्य करके उपासना की, तो वही संस्कार आएगा तभी तो। और वो संस्कार आने के कारण वो जो समष्टि जीव को कैसे बनाऊं, वो पद को बनाने के लिए उसकी उपासना की थे, वो उसको ज्ञान को भगवान भर देंगे। वो ज्ञान भगवान देंगे, वो ज्ञान उनके पास नहीं है, कैसे सृष्टि करना है वो ज्ञान उनके पास नहीं है। मैं समस्त सृष्टि की संचालक बन जाऊं, ये उनके पास उपासना था, वो उसके वो उपासना की, वो योग्यता आया, मतलब सृष्टि कैसे करना है और वो उनको पता नहीं है। तो वो ज्ञान कौन देता है, भगवान देता है। उसके सामने विषय रूप में वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान विषयात्मक ज्ञान है, कैसे सृष्टि करना है, वो हिरण्यगर्भ के पास आता है। तो वो क्या करता है, फिर अपना संकल्प से वो बृहदारण्यक में दिखाया
कि जैसे उसने अपने संकल्प से अपने को 2 टुकड़ा में विभाजन किया, अपने को ही 2, एक पुरुष भाग है और स्त्री भाग, और फिर क्या हो गया कि अपने को अनेक में अभिव्यक्त करने की इच्छा है, तो क्या किया उस स्त्री के साथ मिलित हुए, परंतु वहां पे मिलने के डर के मारे स्त्री सोचा कि ये कैसे है, हमको उत्पन्न करके हमारे साथ सब ये करते हैं, मिलते हैं, वो अच्छा नहीं है, तो अपने को छुपाने के लिए मतलब सृष्टि की विस्तार कैसे हो, और अलग अलग रूप में बदलती रही, और वो जैसा जैसे स्त्री के रूप बदलते गए, पुरुष अपने अपना रूप बदलते गए। वेदांत को परिषद में आया है, वेदांत को परिषद सृष्टि आदि सर्वरूपता रूप में, मतलब एक ही तत्व, देखो एक ही तत्व अपने को हिरण्य आने के बाद फिर अपने को 2 भाग में विभाजन करके सारे रूप 84 लाख जोड़ में बदल गया, 84 लाख जोड़ में बदल गया। तो इसलिए यही एक तत्व ही मूल कारण है, और वही सभी के अंदर अनुसूत है, इसको समझना ही मुख्य ज्ञान है। फल तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु संबंध कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, ना कोई प्राप्ति की इच्छा, ना कुछ खोने की डर, मन शांत होते अपने आप। इसी को लेकर क्या बोलते हैं, तस्मिन् गर्भम दधामि अहम् ततः सर्वभूतानां संभव भवति। हे भारत, और इसी से समस्त भूत की उत्पत्ति होती है, इसी समस्त भूत। ततः इस गर्भाधान के बाद मतलब हिरण्यगर्भ को जब उस ज्ञान से भर दिया, तो हिरण्यगर्भ क्या करते हैं कि अपने उस प्रकार संकल्प से, वही एक ही व्यक्ति अपने संकल्प से सृष्टि करते हैं। सर्वभूतानां संभव, संभव रूपेण भवनम संभव भवति, होना संभव होता है। हे भारत, मैं पहले बोला था भारत यहाँ पर संबोधन है, अभिप्राय है कि ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ साधक यही उपाय है, इसको समझो, ये यहाँ पे अभिप्राय है। देखिए मधुसूदन चतुर्थ की स्वार्थ कैसे लिखते हैं। जैसे हिरण्यगर्भ में सृष्टि हुआ तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, तो जब कौन ब्रह्मा कौन हिरण्यगर्भ को सृष्टि किया, हिरण्यगर्भ जब बन रहा है, जब से ऐसे मैं पहले बोला कि हिरण्यगर्भ के आप अपने में देखो, हमारा 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर मतलब अंतर्जामी को मानो फिलहाल यहाँ पे, और अंतर्जामी और सूक्ष्म शरीर आप अलग करके समझते हैं, एक है अपने में ही है, तो वहाँ पे अलग कैसे होगा, अलग नहीं करूँगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे बना, जब जैसे हमारा शरीर बना तो मेरा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर बना, तो ये सूक्ष्म शरीर पहले से विद्यमान है, तो ये शरीर जब माने लय होगा, उस टाइम में परमात्मा ईश्वर इसका लय का विधान करता है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ ना, उसका तो निर्दिष्ट आयु, मतलब इस शरीर में जितना भोग भगवान के थे उससे पाया, ठीक। तो ऐसे जैसे हिरण्यगर्भ जब ऐसे ब्रह्मा जी का जब ये काल प्राप्त होगा, शतायु वही पुरुष महाप्रलय होगा, हाँ, तब उस टाइम में क्या ब्रह्मा जी की इच्छा से नहीं होगा ना, ईश्वर की सच्ची, वो तो पहली है ईश्वर इच्छा, मतलब शतायु 100 साल तक आयु है, जिन्होंने शास्त्र नहीं बताया, तो अपनी इच्छा से नहीं होगा वो ईश्वर ने उसको 100 साल का आयु देकर के बनाते हैं, उसका कितना पीरियड टाइम पीरियड होगा वो तो मैं बोला, सहस्त्र युग पर्यंत यहाँ पे अष्टमध्य में आया हुआ है वो। और वो चाहेगा कि एक ब्रह्मा जी ने एक बार सोचा कि ऐसे कथाओं में आते हैं कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतना जिम्मेदारी हम नहीं संभाल सकते, रेजिग्नेशन पत्र ले करके सोचा कि बस मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा तो कोई नहीं मिलेगा, तो फिर जब भगवान कुछ काम बंद करेंगे, तो भगवान के पास गए, तो जब भगवान तो छलिया तो है ही, तो भगवान जब उनके रूम में ग्लास रूम है, कवर समुद्र मतलब शीशा से घिरा हुआ है, उनके पास एक एप्लीकेशन लेकर के गए, तो गए तो बोलते हैं कि सोचा कि एप्लीकेशन दूंगा क्या रेजिग्नेशन का, तो खिड़की से नीचे भगवान दिखाया, लंबा लाइन लगा हुआ है, अरे तू चला जाएगा कोई बात नहीं, एक और बच जाएगा यहाँ पे, उसमें तो लाइन लगे हुए है, तो सोचा नहीं भाई तो ठीक है, अपना लेके वापस आ गया। हाँ, निश्चय पहले से क्या हुआ, यदि जैसे हमारे शरीर का एक आयु निश्चय है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का आयु निश्चित है। अभी जैसे वो ब्रह्मा जी जब कंप्लीट करेगा, उसके तब ब्रह्मा जी जो कर्म करे, जैसे हम लोग कर्म करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग का एक उनका कर्मफल नहीं होता, उनका नहीं, उनका जो है वो क्या होता है, ब्रह्मा जी अपना कर्म करते हुए नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं करता, वो अधिकारी पुरुष है, वो अधिकारिक पुरुष है। हाँ, तो अभी जो ये जो नया, मान लीजिए उसका जिस समय उपासना किए थे उनका ज्ञान नहीं होगा, फिर भी भगवान उसको ज्ञान आधान करके उस पद में बैठाएंगे, उस पद में बैठाएंगे, वो ज्ञान आधान करके, तो पूर्व जन्म में उसको उपासना थी। देखो इस शब्द को भेदा को क्या बोलते हैं, स्वाभिभेद, जो हिरण्यगर्भ पद में बैठने जा रहा है उसको डर आया, पहले डर लगा, पहले क्यों, क्योंकि उसको पहले अकेले में डर लगता है, जो एक आकी ना रमते, अकेला उसको अच्छा नहीं लगा, तब उसने क्या किया, परंतु विचार करके, अपने आप विचार करके, क्योंकि पूर्व जन्म में वहां भाष्य का लिखते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में उपासना इतने किए हुए है, थोड़ा विचार, तो फिर उनको ज्ञान कैसे होगा, कौन उपदेश किया उनको,
तब ये मंत्र देता है, जो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम। भगवान ही है उसके अंदर बैठ करके उनको समझ में आ जाता है, मैं अकेले में डर के द्वितीय कोई भय द्वैत तो है नहीं, मैं डर क्यों रहा हूं? भय तो चला जाता है परंतु अरति नहीं जाता। यही गर्भाधान है। अरति मतलब अप्रीति, अकेला मैं कैसे रहूं मैं। तो स्वामी ये मेरा कि जैसे हम लोग का एक पुरुष का रहता है कि मैं क्या करूं नहीं करूं, इसके हिसाब से आगे ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं रहेगा फिर? नहीं, ब्रह्मा जी का अपने कर्मों को करने के लिए, क्योंकि उसको नया कोई वस्तु प्राप्त करना है नहीं, क्योंकि समष्टि भाव में बैठा हुआ है, अपने से भिन्न करके कुछ नहीं है, इसलिए उसके लिए भी कोई नया कर्म होगा ही नहीं। केवल मात्र जितना प्रशासन चलाने के लिए जितना कर्म भगवान ने उतना काम करेगा, और वो भी उनका क्योंकि नया कुछ प्राप्ति है नहीं, इसीलिए वहां से उनका कोई फल इच्छा नहीं होने के कारण अगला जन्म भी नहीं होगा। तो मतलब ये जो ब्रह्मा जी का टाइम में जो भी चल रहा है, उन्होंने जो भी चला रहा है, तो वो ईश्वर के नियंत्रण में चल रहा है हर हालत में। हर हालत में देखो, तस्मिन् आपो मातरिष्य दधाति, ईशावास्य उपनिषद, वहां पे क्या है, अनेय तकम मनुष्य जब नैनन देव आपनम पूर्व मर्षत तद्धावतन तस्मिन्, हाँ इसी में 4 नंबर मंत्र में है। वो रहने के कारण ही हिरण्यगर्भ अपनी सब चीज को मतलब ईश्वर का अधीन होकर के काम करते हैं। हर चीज का उत्तर शास्त्र ने इतना स्पष्ट करके दे रखा है, थोड़ा हमको समन्वय करना है। हर शंका को उत्तर दिया हुआ शास्त्र से। तो ये ईशावास्य उपनिषद में आया बात। तो यहाँ भी ऐसे समझ में लो, ब्रह्मा जी के इस काम को करते हुए नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, नया सकाम व्यक्ति को नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। जीवन मुक्त पुरुष का नया प्रारब्ध क्यों उत्पन्न होता है? अब तो पुरुष है, हिरण्यगर्भ भी ऐसे ही है, इसीलिए उनको नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी समझना है। सर्व कार्य अपेक्षया अधिकत्वात् कारणम महत्, है ना, कार्य की तुलना में कारण महत् होता है, वहां महत्। ऊर्ध्वमूल मदर्शक बोला ना भगवान, ऊर्ध्व मतलब महत् है, व्यापक है, सूक्ष्म है। कार्य की तुलना में कारण जो है महत् होता है, सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है। इसलिए बोलता है सर्व कार्य अपेक्षा है, किसी भी प्रकार के कार्य की अपेक्षा से अधिकत्वात्, वो व्यापक होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण वो महत् कहा गया है। कारणम महत्, कारण को महत् शब्द कहा है। महत् शब्द कहता है मम योनि महत्। सर्व कार्यानाम वृद्धि हेतु रूपा बृंहणत्वात् ब्रह्म। समस्त कार्यों की जो धीरे धीरे वो बढ़ता है, जो कार्य संपादन होता है, वो वृद्धि के लिए हेतु क्या है? ब्रह्म शब्द ब्रीवृद्धो धातु है। ब्रीवृद्धो धातु है, उसका इदित धातु नु होकर के इकार हट जाता है, नकार आता है। नकार आने के बाद नकार को अकार हो जाता है। बृहते च ऐसा कुछ सूत्र आता है, वहां पे नकार को अकार होता है। तो ब्री और ही मात्रा तो ही का चला गया, ब्री को तब अकार होगा तो इकॉन से लगा के विकार को रेप हो जाएगा, तो ब्र हो गया। ब्री था और ब्री को र हुआ और अ जुड़ गया तो ब्र हो गया। और ह था यहाँ पे, ह उसमें मनिन प्रत्यय लगा, मनिन प्रत्यय लगा करके ब्रह्मन शब्द बनता है। इन चला जाता है, ब्रह्मन शब्द बनता है। मनिन ब्री धातु का अर्थ क्या है? वृद्धि, व्यापकता। और मनिन प्रत्यय क्या करता है? उसको निर्तिशयत्व, अर्थात निर्तिशयत्व, अर्थात कोई प्रत्यय का अपना अर्थ होता है, वो प्रत्यय का अर्थ होता है कि निर्तिशय, व्यापकता। ब्रिंग शब्द का अर्थ है जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द ज्ञान धातु से लुट प्रत्यय करते हैं तो ज्ञान बनते हैं, परंतु लुट प्रत्यय करते समय ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जानता है, ज्ञायते इति ज्ञानम मतलब आपको मतलब करण अर्थ में और एक बार कर्म अर्थ में, दोनों अर्थ में हो सकता है। कर्ण अर्थ में होगा तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, आपने वो प्रत्यय तो लुटी प्रत्यय किया, किस अर्थ में किया तो वो कर्म का बुद्धि हो जाएगा। और जब ज्ञायते इति ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान है, तो इसी लुट प्रत्यय की अभिप्राय यहाँ पे जो है मनिन प्रत्यय जो निर्तिशय अर्थ को दिखाने के लिए, मनिन प्रत्यय है वह निर्तिशय अर्थ को दिखाने, मतलब निर्तिशय व्यापकता को दिखाने के लिए। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं सर्व कार्यानाम वृद्धि हेतु रूपानाम बृंहणत्वात् ब्रह्म, मतलब समस्त कार्य की बढ़ने का जो भी कार्य मतलब शरीर की वृद्धि, वो क्या ये ब्रह्म की स्वभाव है, निर्तिशय व्यापकता को प्राप्त करना। उसी के फलस्वरूप वो उसको ब्रह्म महत्, मम जोनि महत् ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया। अव्यकृतम प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया महत् ब्रह्म, ठीक है ना। जो अव्यकृत प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया है वही महत् ब्रह्म है।
तच्च मम ईश्वरस्य, यही ईश्वर यहाँ पे जो है अव्यकृतम प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया महत ब्रह्म तच्च मम ईश्वरस्य, क्योंकि वो प्रकृति के रूप में बोल रहे हैं। योनि वही जो है हमारी सृष्टि के लिए कारण। योनि शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? कारण। क्योंकि योनि शब्द को उत्पत्ति के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब गर्भाधान स्थानम। योनि शब्द क्या? गर्भ आधान की स्थान है, गर्भाधान जहाँ पे गर्भ आधान किया जाता है। तस्मिन महती ब्रह्मणि, उस महान ब्रह्म में, मतलब उस मन कल्पित हिरण्य गर्भ में, मन कल्पित जो पूर्व कल्प में सृष्टि की हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त करने के लिए पद में बैठने के लिए उपासना किए थे। क्योंकि ईश्वर जैसे उनकी चिंतन हुई कि मैं आप एक हूँ, अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूँ, तब उस समय यद्यपि ध्यान रखना, यहाँ अभी तक सृष्टि नहीं हुई, मन नहीं है भगवान की, तो कैसे चिंतन कर रहे हैं? अब आपको क्या है? अपानी पादो जब अनुग्रहित पश्यते चक्षु श्रृणोत्य कर्ण, चतुर्शत उपनिषद बोलती है। वो अपने हाथ के बिना भी ग्रहण कर सकते हैं, पैर के बिना भी चल सकते हैं, मन के बिना भी, ये माया की महिमा है। और दूसरा उत्तर क्या है? पारमार्थिक सृष्टि है ही नहीं, वो तो केवल मात्र कल्पना है, अध्यारोप है, वो तो एक अध्यारोप है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वो परमात्मा ने क्या किया कि अपने चिंतन किया। अब क्या चिंतन किया? ये देखो, ये बात को भी मन की अनेन उनको दिखाई दे रहे। अनेन, अनेन मतलब किस? अनेन शब्द किसका अर्थ होता है? इदम शब्द का तृतीय पुल्लिंग एक वचन, इदम शब्द का तृतीय पुल्लिंग एक अनेन, मतलब उसके इदम नस्तिक में दिखाई दे रहा है। जीव का अपने अंतर्भुक्त है। जिस जीव ने पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ पद में बैठने के लिए उपासना की थी, उसको अपने सामने दिखाई दे रहा है। सृष्टि के हर चीज, जिस वस्तु का जैसा नाम था उस वस्तु का ऐसा ही नाम अंदर से अभिव्यक्त हो रहा है। जिसका नाम आदमी, जिसका नाम वायु, जिसका नाम आकाश, वो उनका अंदर से अभिव्यक्त। जिस प्रकार हम सुषुप्ति में जाते हैं, सारा चीज लय प्राप्त करते हैं, जगते ही हम फिर अपने साथ तादात्म्य कर लेते हैं, उस नाम सारा चीज आ जाता है। ईश्वर की महाप्रलय में सब ईश्वर में लय प्राप्त किया था। अब जो है वो हमको पूर्व कल्प में सृष्टि को सामने दिखाई दे रहे हैं। अब उस क्या किया? उस चीज बोलते हैं योनि गर्भाधान तस्मिन महति ब्रह्मणि, ओ हिरण्य गर्भ में, योनो गर्भम मतलब सर्वभूत जन्म कारणम, समस्त भूत गर्भ क्या है? सृष्टि। किस जीव का क्या कर्म था, उस जीव के उस कर्म के अनुसार कहाँ पे किस निमित्त से कैसे फल प्राप्त करेगा, ये ज्ञान उसके अंदर भर देते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार क्या ब्रह्मलोक में जन्म पैदा करेगा होगा, अथवा क्योंकि अधिकतर ब्रह्मलोक से पूर्व कल्प में मुक्त हो गया है, थोड़ा बहुत जो अपने कर्म से बचा हुआ होगा ब्रह्मलोक संबंधी, अथवा स्वर्ग में पैदा होगा, अथवा अब चतुर्दश भुवन में किस लोक में पैदा होगा, किस शरीर को पैदा करेगा, इसका होगा, ये ज्ञान उसको भर देता है। यही हो गया गर्भाधान। ये हो गया, इस बोलते हैं सर्वभूत जन्म कारण, समस्त भूतों की जन्म कारण अहम, किसे? बहुश्याम प्रजायेय, मैं अकेला हूं, अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूं। एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अकेला हूं, अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूं। इस प्रकार इति ईक्षण रूपम संकल्प है ना, इस प्रकार से ईक्षण चिंतन कहते हैं। ईक्षण क्यों बोल रहे हैं? चेतन तत्व जड़ नहीं है, शंख की तरह नहीं है। ईक्षण संकल्प दधामी धारयामी, मतलब उसके मन में इस चिंता को मैं भर देता हूँ। साथ में कैसे करेगा वो भी? तत्संकल्प विषयी करोमि, उसके मन के संकल्प का विषय बना देता हूँ। अब देखिए, जैसा कोई व्यक्ति थोड़ा उम्र हुआ तब शादी करने की जाया हमेशा अथवा प्रजायेय, देखो जैसे एक को हम बहुश्याम प्रजायेय, यहाँ भी वही चीज अभी भी आ रहा है सृष्टि में। पुरुष को अकेला रहते रहते वो एक ही सोचता है मैं अकेला हूँ, एकाकी ना रमते, अकेला में उसको अच्छा नहीं लगता। सो अकामयत जाया हमेशा, उसने कामना किया मेरे को पत्नी मिल जाए, अथवा प्रजायेय, क्योंकि मैं फिर अपने को अभिव्यक्त करूंगा, पुत्र रूप में अभिव्यक्त करूंगा। वही प्रक्रिया अभी भी मतलब ईश्वर की जो प्रक्रिया अभी भी सामान्य रूप में दिखाई पड़ती है। बोलते हैं कि तत्संकल्प विषयी करोमि इति अर्थ, उस संकल्प का विषय बना दो। मतलब पुरुष के मन में संकल्प होगा क्या कि मैं अकेला हूं, अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूं। ये जो बोलते हैं करोमि इति अर्थ। इसलिए देखो, अब एक दृष्टांत की तरह समझा रहे मधुसूदन सरस्वती। यथा ही कश्चित पिता पुत्रम अनुशायिनम, क्या लिखा है आगे शब्द? ना ब्र लिखा है कि ब्री लिखा है? हमारे पुस्तक में तो बा लिखा है, इसीलिए तो मैं तो उसको ठीक कर लिया, ब्री होना चाहिए, ब्रीहादि, ब्रीहादि। हाँ हाँ ठीक है, इसलिए ब्रीहादि।
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यथा कश्चित पिता पुत्रम अनुशायिनम बृहदादि आहार रूपेण सस्मिन् लीनम शरीरेण योजयितुम योनौ रेतशेक पूर्वकम गर्भम आधत्ते। देखिए, जैसे कोई पिता के मन में इच्छा होता है, क्या पुरुष के मन में इच्छा होता है, मैं अकेला हूँ, मेरे को अनेक रूप में मेरे को संतान देता, मेरा कोई मतलब प्रोजीनी यहाँ पे रह जाता कि मेरे को याद करे, मेरा अस्तित्व बना रहे। वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व चला जाएगा। पुत्र क्यों चाहता है कि मेरा अस्तित्व समाज में बना रहे, अच्छा पढ़ाना चाहता है, अच्छा दिखाना चाहता है, बोलेगा हाँ देखो इस पिता का पुत्र है, वो नाम रहेगा, इस इच्छा से पुत्र चाहता है। इसे बोलता है यथा, जैसे ही कश्चित, ही मतलब ऐसे ही होते हैं यहाँ भी, कोई भी पिता मतलब पुरुष पुत्र, एक पुत्र को चाहने वाला। और क्या शब्द बोलते हैं, अनुशयनम। अनुशयनम मतलब स्वर्ग में अपना स्वर्ग पुण्य फल भोग करने के बाद बचे हुए कर्म को अनुशयमान, वो अनुशय को बचे हुए कर्म को लेकर के वापस आ रहा है जो जीव, उस जीव को पुत्र, उसी में से किसी जीव को पुत्र अनुशय। बृहदादि आहार रूपेण, है ना, जो क्या हुआ, उसको जो भी भोज्य वस्तु है, जिस जोनि का जो भोज्य वस्तु है, जिसका जिस जोनि में होगा वो उस प्रकार की भोज्य वस्तु के साथ एक हो जाएगा। बृहदादि आपने फिर क्या करता है, उस आहार करके उसको, उस पुरुष को मतलब जिस जीव आ रहा है अपने शरीर में एक कर लेते हैं। अब है ना, यहाँ पे बाहर में तो क्या दिखाई पड़ता है कि ये पुरुष शरीर भिन्न भिन्न हो गया, परंतु यहाँ पे जो, क्योंकि ये पुरुष शरीर परिच्छिन्न है, तो पुरुष शरीर में यदि पुत्र ये पिता होगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग पुत्र पिता शरीर दिखाई देगा अलग, परंतु जो चेतन तत्व ने चिंतन किया था वो चेतन तो एक ही रहेगा, वो चेतन में तो भिन्नता नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं बृहदादि आहार रूपेण स्वस्मिन् लीनम शरीरेण योजयितुम, है ना, अपने में जो उसको लीन करके उसको एक अलग शरीर के साथ जोड़ने के लिए, किसको, वो जो अनुशयवन जीव आ रहा है उसको अपने कर्म के अनुसार एक अलग शरीर के साथ जोड़ने के लिए। उसके मन में ये नहीं है कि उसको तो पता नहीं इस जीव का क्या कर्म है, वो तो ईश्वर की पता है, तो तदनुकूल जुड़ेगा, परंतु कितना हिस्से में कॉमन है, दृष्टांत तो दृष्टांत में इतना भिन्नता रहेगा, वो आने वाले जीव का भविष्य वर्तमान वो नहीं जानता है, परंतु एक जीव आता है उनके पास, उसको वो एक नया शरीर देने के लिए वो अन्नादि के माध्यम से अपने, अन्नादि मतलब उसका यहाँ पे ईश्वर का क्या हो जाएगा, ईश्वर को हो जाएगा जीव की कर्म। जीव को तो आपको ईश्वर को तो कोई कर्म नहीं है, परंतु उस जीव की कर्म के रूप में ईश्वर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो जीव ऊपर से नीचे आ रहा है उस जीव की जिस शरीर में जाना होगा तत् अनुकूल अन्न बन करके वहां बैठेगा, तत् जोनि का पुरुष उसको ग्रहण करेगा। तो वो क्या करते हैं, स्वस्मिन् लीनम शरीरेण, जो अपने में लीन हो गया उस व्यक्ति को, देखिए पुत्रम द्वितीय एक वचन, अनुशयनम द्वितीय एक वचन, स्वस्मिन् लीनम, अपने में लीन हुआ जो अन्न, क्या अपने में लीन हुआ जो अन्न, उस अन्न में क्या है, एक जीव घुसा हुआ है, उस जीव को शरीर प्रदान करने के लिए, ये समझना थोड़ा सा, इस शब्द को समझने के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ऊपर से आ रहा है कोई जीव, वो अन्न रूप में विद्यमान है, अब अन्न के माध्यम से पिता शरीर के साथ एक हो गया, अब उसको एक नया शरीर दे करके अगला कर्म कर, इस सृष्टि तो क्या करता है, वो मातृगर्भ में आधान करते हैं। तो ये हिरण्य ईश्वर क्या करता है, हिरण्य गर्भ में उसको आधान करते हैं, उसका आधान करता है। मतलब इस जीव की ये कर्म है, उस कर्म कौन से ये शरीर प्राप्त करेगा, उस शरीर प्राप्त करने के लिए श्लोक ये उनके पास आ जाता है। इसलिए आप बोलते हैं लीलम शरीरेण योजयितुम योनौ रेतशेक पूर्वकम गर्भम आधत्ते, जैसे पुरुष स्त्री योनि में रेतशेक पूर्वक गर्भ की आधान करते हैं। तस्मात् च गर्भाधाना स पुत्र शरीरेण युज्यते, इस प्रकार गर्भाधान से वो पुत्र एक नया शरीर के साथ जुड़ जाता है। अब ईश्वर शब्द का पिता है, नवमध्याय में बोलकर के पिता हम मत्स्य जगत माता धाता, आप कैसे है दोनों समझ में आ गया, कैसे पिता है कैसे माता है। इस बार ना अब हम दुख की बात क्या बात है, क्लीवलैंड में मैं एयरपोर्ट में बैठा हुआ था, मेरे को इस देश को देख करके एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि आर यू फ्रॉम इंडिया और श्रीलंका, ना कश्मीर नेपाल। तो मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम इंडिया। आर यू हिंदू? मैंने बोला हाँ। स्ट्रेट वे मेरे को बोल रहे हैं व्हाई हिंदूज आर हेटिंग अदर रिलीजन, स्ट्रेट पूछ रहे। तब मैंने उनको बोला हैव यू गॉट 5 minutes टाइम टू स्टे विथ मी,
That's because you asked a question, so you must have to know the reply also. So yes, it's why not better. So we are the follower of one Atma, one Ishwar, and we all are the progeny of one Ishwar. How can a brother can hate his own brother? This is our Indian philosophy. Is it so? But people are telling that Indians are hating other religion, Hindus are hating other religion. मतलब विदेश में ऐसा प्रचार हो रहा है। नहीं तो कैसे बोला? तो उसको बैठा करके 5 मिनट आप आत्मा को जानते हो तो देखो, जब ईश्वर को मानते हो, कितना ईश्वर मानते हो तुम? हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? देखो हमारा सिद्धांत तो क्या है? हमारा सिद्धांत तो ये है, इस सिद्धांत में आप यदि आप स्थिर रहेंगे तो कैसे किसी को हेट करेंगे? ये हमारी सिद्धांत है कि देखो एक ही पिता एक ही माता और हम सब एक ही पिता माता के संतान हैं। और ये पहले बोल करके आया, उनको फिर हम भगवद गीता के 1-2 श्लोक सुनाए, फिर जो तो just see here no people are top leaders. I mean, it is your bad luck that you have come in contact with the leaders, not with the saint. हमने सीधा बोला उनको. That's why you have come to in this old age you have come to this conclusion that Indians are hating, Hindu are hating other religion. जैसे भी है भगवान की इच्छा है तो उसमें गोवर्धन मेरा हाथ नहीं है, परंतु कैसे एक व्यक्ति सीधा प्रश्न पूछा? मतलब हमारे सिद्धांत तो क्या है, देख लो यहाँ से समझ कि व्यवहार की जगह पे है, परंतु अंदर से तो ये निश्चय रहना चाहिए कि बस हमारे किसी के साथ ठेना देश नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी एक ही पिता माता के। हम समझे, दूसरा ना समझे तो उसको समझाएंगे, नहीं समझे फिर भगवान जाने। तो यथा ही कश्चित पिता पुत्रम अनुशायनम बृहदि आहार रूपेण सस्मिन् लीनम शरीरेण योजयितुम योनो रेत शेक पूर्वकम गर्भ योनि में रेत शेक पूर्वक गर्भ के आधान करते हैं, तस्मात् च गर्भाधानात् स पुत्र शरीरेण युज्यते। उस प्रकार गर्भाधान से वो पुत्र शरीर के साथ जुड़ जाता है। तो इस पिता माता से अब जो अलग अलग शरीर प्राप्त, जीव अलग अलग शरीर को प्राप्त कर जाता है। तो पूर्णस्य मतलब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ठीक है ना? अब 3 पूर्ण हो गया आपके पास, परंतु पूर्णत्व की दृष्टि से देखो तब एक ही पूर्ण रहेगा, है ना? मतलब उपाधि हिस्सा को छोड़ दो, अंदर के देखो एक ही तत्व रहेगा। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि परंतु समय 4:10 दिखा रहा है, तो रखते हैं यहाँ पे, कल देखेंगे। देखो एक छोटा सा श्लोक है, परंतु इस क्या बोला, इस ज्ञान से आपको जो संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये दृष्टि हमारे अंदर खुल जानी चाहिए कि सारा संसार एक ही तत्व से बना हुआ है। ऊपर अलग अलग उपाधि होने पर, जैसे हम सफेद कपड़ा पहना, कोई लाल को कहना, ये अलग होने पर भी कि एक ही तो मनुष्य है। ठीक इससे भी जितना अंदर की तरफ जाएंगे तो दृढ़ निश्चय होता जाएगा कि एक से भिन्न हो, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। जीव में भी जो है ना, बोलते हैं कि डीएनए में परसेंटेज बहुत कम है, अंतःकरण की थोड़ा भिन्नता के कारण भिन्नता की प्रतीति होती है, बाकी कहाँ भिन्नता है? अंतःकरण की भिन्नता के कारण सारा क्रिया में प्रतीति दिखाई पड़ती है, भिन्नता दिखाई पड़ती है। वंशी विभूषित करान् नवनीरताः पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरवीन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो